एक ऐसा देश जहां गर्मियों में सूरज कई कई हफ्तों तक डूबता ही नहीं और सर्दियों में कुछ जगहों पर महीनों तक सूरज दिखाई ही नहीं देता। इस देश में दुनिया का सबसे लंबा रोड टनल मौजूद है। ये टनल इतना लंबा है कि इसमें सफर करते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हों। यहाँ पर एक ऐसा इलाका मौजूद है जहाँ पर मरना अलाउड नहीं है। सुनने में ये किसी कहानी की तरह लगता है, लेकिन दुनिया में सचमुच एक ऐसा इलाका है जहाँ इतनी भयंकर ठंडी पड़ती है कि अगर किसी की मौत हो जाए तो बॉडी सालों तक वैसे की वैसे ही रहती है। इसीलिए वहाँ लोगों को आखिरी समय से पहले ही दूसरी जगह भेज दिया जाता है। यहाँ की जेलें देखकर आप उन्हें लग्जरी होटल समझ बैठेंगे। यहाँ कैदियों के लिए अच्छे कमरे, पढ़ाई की सुविधा और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम दिए जाते हैं। मकसद सजा देना कम और इंसान को सुधारना ज्यादा होता है। इस देश में एक ऐसा टाउन है जिसका नाम सुनकर शायद आप हंस पड़ें, और वो नाम है हेल यानी के नर्क। और मजेदार बात यह है कि सर्दियों में ये जगह सचमुच बर्फ से जम जाती है। यहाँ का पानी इतना साफ है कि लोग बोतल बंद पानी खरीदना लगभग बेकार समझते हैं। सीधे नल से पानी पी लेना यहाँ पर एक आम बात है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये देश दुनिया को चौंकाता है। यहाँ इलेक्ट्रिक कार्स इतनी ज्यादा हैं कि बहुत सारी जगहों पर पेट्रोल पंप दिखाई ही नहीं देते। अक्सर यहाँ के लोग सिटी लाइफ से ब्रेक लेकर अक्सर जंगलों और पहाड़ों के बीच छोटे छोटे कैबिन्स में चले जाते हैं, जहाँ ना इंटरनेट होता है और ना ही शोर शराबा। लेकिन सबसे मैजिकल नज़ारा तब देखने को मिलता है जब रात के आसमान में हरी, नीली और बैंगनी रोशनियां नाचने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद कोई शो कर रहा हो। तो आखिर कौन सा है ये रहस्यमयी देश जहां नर्क जम जाता है, सूरज महीनों तक गायब हो जाता है और आसमान रंग बदलता है? दोस्तों, ये बहुत ही अनोखा देश है नॉर्वे। आज के इस वीडियो में हम इस शानदार देश के बारे में जानेंगे। यहाँ का भूगोल, बर्फ, गर्मी, लोगों का जीवन, इतिहास, राजधानी और देखेंगे कुछ चौंकाने वाली बातों के साथ बहुत ही सुंदर जगहों को भी। लेकिन उससे पहले आपका एक प्यारा सा लाइक हमारी मेहनत को सफल बनाएगा। नॉर्वे की महिलाएं -डिग्री तापमान में अकेले जंगलों में ट्रैकिंग करने जाती हैं। ना कोई डर, ना कोई रोक, सिर्फ आत्मविश्वास। ये एक ऐसा देश है जहाँ 6 महीने सूरज नहीं छुपता और बाकी 6 महीने सूरज निकलता ही नहीं। लेकिन यहाँ के लोग इस अंधेरे और रोशनी को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। दोस्तों, नॉर्वे उत्तरी यूरोप में बसा एक बहुत ही ठंडा लेकिन बहुत ही खूबसूरत देश है। इसके पड़ोसी देशों में स्वीडन, रूस और फिनलैंड जैसे देश हैं, जबकि पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर से जुड़ती है। मतलब एक तरफ बर्फीले पहाड़ तो दूसरी तरफ ठंडी लहरों वाला समुद्र। नॉर्वे 1905 तक एक आजाद देश नहीं था। पहले ये डेनमार्क के अधीन रहा लगभग 400 सालों तक, फिर स्वीडन के साथ मिल गया। 1905 में ही नॉर्वे को आज़ादी मिली और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब नाजी जर्मनी ने हमला किया तो नॉर्वे ने कुछ महीनों तक जमकर मुकाबला किया, लेकिन अंत में जर्मनी ने देश पर कब्जा कर ही लिया और राजा खुद लंदन भागकर एग्जाइल में रहने लगे। दुनिया में नोबेल पीस प्राइज सिर्फ नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही दिया जाता है, जबकि बाकी सारे नोबेल प्राइज स्वीडन में दिए जाते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में साफ लिखा था पीस प्राइज को नॉर्वे की संसद ही देगी, क्योंकि नॉर्वे को उस वक्त सबसे शांति प्रिय देश माना जाता था। दोस्तों, नॉर्वे दुनिया के कुछ उन गिने चुने देशों में से एक है जहां पैसे की कोई कमी नहीं। इसके अलावा यहाँ की सरकार की और सिस्टम की सोच भी बहुत अमीर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे की जीडीपी करीब 450 अरब डॉलर से ज्यादा है, जबकि आबादी सिर्फ 55 लाख। यानी यहाँ हर नागरिक के हिस्से में करोड़ों की दौलत बैठती है। नॉर्वे ने अपनी समृद्धि का सबसे बड़ा राज छुपा रखा है, जो है तेल और गैस। समुद्र के नीचे छिपा ये खजाना इतना ज्यादा बड़ा है कि नॉर्वे ने इसे बेच कर दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड बना लिया। सोचिए, ये फंड इतना बड़ा है
कि हर नॉर्वेजियन को बिना कुछ किए करोड़पति बनाया जा सकता है, फिर भी सरकार इसे भविष्य के लिए बचा कर रखती है। ये देश इतना सुंदर है कि हर साल यहाँ 50 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, वो भी सिर्फ नॉर्दर्न लाइट्स, मिडनाइट सन और झीलों से भरी वादियों को देखने के लिए। ये देश जितना सुंदर है उतना महंगा भी है। यहाँ एक नॉर्मल होटल में एक रात रुकना हो तो कम से कम 6 से 10 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। साल 1624 में यहाँ एक बहुत बड़ी आग लग गई थी जिसने पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया था। उसके बाद डेनमार्क नॉर्वे के राजा किंग क्रिश्चियन फोर्थ ने इसे दोबारा बसाया और फिर इस शहर का नाम क्रिश्चियनिया कर दिया। कई सालों तक ये शहर इसी नाम से जाना जाता रहा, लेकिन फिर साल 1925 में इसका नाम बदलकर वापस से ओस्लो किया गया। आज ये शहर तकनीक, हरियाली और डिजाइन के लिए मशहूर है। यहाँ की लाइब्रेरी, म्यूजियम और आर्ट गैलरीज दुनिया की सबसे आधुनिक और सुंदर मानी जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि ओस्लो में आप एक ही दिन में बर्फीले पहाड़ों पर स्कीइंग कर सकते हैं और सूरज की रोशनी में समुद्र किनारे बैठकर कॉफी भी पी सकते हैं। ये है विगलैंड स्कल्पचर पार्क। ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल आर्टिस्ट स्कल्पचर पार्क है। मतलब इस पूरे पार्क में जितनी भी मूर्तियां हैं सब की सब सिर्फ एक इंसान ने बनाई हैं। उनका नाम है गुस्ताव विगलैंड। यहाँ कुल 200 से ज्यादा स्कल्पचर्स हैं और इनमें से सबसे ज्यादा नग्न इंसानों की मूर्तियां हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं और इन मूर्तियों के हाव भाव इतने सच्चे लगते हैं जैसे लगता है कि ये मूर्तियां अभी बोल पड़ेंगी। ये है ट्रोलटुंगा। सोचिए, एक पत्थर की जीभ जैसी चट्टान जो सीधे 700 मीटर ऊंची पहाड़ी से बाहर निकली हुई है और उसके नीचे है सिर्फ खाई और बर्फीली झील। लोग इस पत्थर के किनारे खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं बिना किसी रेलिंग, बिना किसी सपोर्ट के। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पूरे 28 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, जिसमें कम से कम 10 से 12 घंटे का सफर लगेगा। ट्रोलटुंगा के पीछे यहाँ की कई लोक कथाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये चट्टान किसी ट्रोल यानी राक्षस की जीभ थी जो सूरज की रोशनी में पत्थर बन गई। ये देश 3,85,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इतने बड़े देश में सिर्फ 55 लाख लोग ही रहते हैं। और इतने लोग तो हमारे देश में एक मैच देखने के लिए स्टेडियम में जमा हो जाते हैं। दोस्तों, नॉर्वे की 98% आबादी पढ़ी लिखी है। इतना ही नहीं, नॉर्वे के बच्चों को स्कूलों में कोडिंग, फिलॉसफी और डेमोक्रेसी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ये है लोफोटेन आइलैंड, जो इतना खूबसूरत है लगता है जैसे खुद प्रकृति ने इसे पेंट किया हो। ये जगह आर्कटिक सर्कल के अंदर है, यानी जहाँ इतनी ठंड है कि इंसान के बाल तक जम जाएं। यहाँ नॉर्वे के कुछ गांव बसे हैं और मजे की बात यह है कि इन आइलैंड्स में गर्मियों में रात को सूरज नहीं डूबता, 24 घंटे दिन। आप चाहें 3 बजे रात को समंदर के किनारे बैठिए या फिर पहाड़ी पर चढ़िए, आपको सूरज देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ रात होती ही नहीं। और इतना ही नहीं, ये आइलैंड्स दुनिया की 5 सबसे अच्छे नॉर्दर्न लाइट्स देखने की जगहों में से एक है। ये है लोफोटेन आइलैंड। अगर धरती पर किसी जगह को देखकर आपको लगे कि आप किसी फैंटेसी मूवी की दुनिया में पहुंच गए हैं, तो वो जगह है लोफोटेन आइलैंड। ये नॉर्वे के सबसे खूबसूरत और रहस्यमय टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। आर्कटिक सर्कल के अंदर बसे ये द्वीप अपने बर्फ से ढके पहाड़ों, गहरे नीले समंदर और लाल रंग के छोटे छोटे ट्रेडिशनल हाउसेस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लोफोटेन आइलैंड की सबसे खास बात यह है कि यहाँ प्रकृति ने जैसे हर रंग को बेहद खूबसूरती से सजाया है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ सीधे समंदर से उठते दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ शांत बीचेस हैं जिनका पानी इतना साफ होता है कि पहली नज़र में किसी ट्रॉपिकल आइलैंड जैसा लगता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि यहाँ का मौसम बहुत ठंडा रहता है। ये जगह खास तौर पर उन लोगों के लिए स्वर्ग जैसी है जो एडवेंचर और फोटोग्राफी पसंद करते हैं। यहाँ हाइकिंग, काइकिंग, फिशिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटी बेहद पॉपुलर हैं। दुनिया भर के फोटोग्राफर्स यहाँ सिर्फ नॉर्दर्न लाइट और मिडनाइट सन को कैप्चर करने आते हैं। लोफोटेन आइलैंड का एक और दिलचस्प पहलू यहाँ के ट्रेडिशनल फिशिंग विलेज हैं।
यहाँ लाल रंग के छोटे घर, जिन्हें रोबोअर कहा जाता है, समंदर किनारे बने हैं। पहले ये मछुआरों के रहने की जगह हुआ करते थे, लेकिन आज कई हाउसेज टूरिस्टों के लिए लग्जरी स्टे में बदल चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नॉर्वे देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।